जहाँ है ये शनि शक्ति पीठ, जिसे आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क भी कहा जाता है। ये मंदिर बना है 3 जून 2019 को। इस शनि शक्ति पीठ के अंदर एंट्री लेने पर आपको ये बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इस मंदिर में आपको काफी सारे साइंटिफिक रीजंस मिल जाएंगे। ये मंदिर ही एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बना है। चलो अब इसे मैं अंदर से दिखाता हूँ। एंट्री लेने पर आपको मिलेंगे 9 ग्रह के कुंड, जो की मंदिर के चारों ओर फैले हुए हैं और इस मंदिर की परिक्रमा कर आपके सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। अब अंदर जाकर शनि देव के दर्शन करते हैं और ठीक उनके लेफ्ट साइड गर्भगृह में जाते हैं छाया दर्शन के लिए। अब यहाँ आने पर हमें एक कढ़ाई दिखती है जिसके ऊपर काज बैठा हुआ है और साथ ही नीला देवी के दर्शन करते हैं। कहते हैं इस कढ़ाई में अपना सर झुककर देखने के बाद आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो हमने भी देख लिया। और साथ ही आपको इस मंदिर सभी नक्षत्र के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कापूर, चंदन एक्सेट्रा। अब चलते हैं सूर्य घड़ी और नक्षत्र यंत्र देखने। ये है नक्षत्र यंत्र, जहाँ आप सूर्य किरण पर नक्षत्र और आपकी राशि देख सकते हो और जैसे उसके साइड में यहाँ से ऊपर जाने पर आप सूर्य घड़ी देख सकते हो, जहाँ आप करंट टाइम का पता लगा सकते हो सूर्य किरण की मदद से। अब हम भी रुक जाते हैं, सूर्य किरण का वेट करते हैं, क्योंकि हमें भी देखना था क्या ये सच में वर्क करती है और सच में एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। भाई हमने देखा ट्राई करके। तो आइए अपनी फैमिली। नमस्कार, आवाज जनता की मध्ये आपले स्वागत आहे। VNIT नागपूर व आर्यभट्ट एस्ट्रॉनॉमी पार्कच्या वतीने अत्याधुनिक तिथी नक्षत्र यंत्राची स्थापना। VNITचे डायरेक्टर डॉक्टर प्राध्यापक प्रेमलाल पटेल यांनी सांगितले, जेव्हा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी एका सरळ रेषेत येतात म्हणजेच चंद्र आपल्याला दृष्टिगोचर होत नाही, त्याला अमावस्या असे म्हणतात। नक्षत्र यंत्राची सुद्धा ग्रहणाच्या भ्रमणानुसार कॉम्प्युटर व सॅटेलाईटद्वारे VNIT नागपूरच्या माध्यमातून संशोधित करण्यात आले। श्री क्षेत्र चौकी येथे वार यंत्र, श्री यंत्र, गुरु बृहस्पती मंदिर, शनी मंदिर व सूर्य घडी पर्यटकाचे विशेष आकर्षक केंद्र आहे। VNITचे प्राध्यापक दिलीप पेशवे, प्राध्यापक शीतल राऊत, प्राध्यापक जयश्री सातकडे, अश्विनी ढवाळे, ऋषिकेश पोद्दार तसेच या यंत्राची संकल्पना आचार्य भूपेश गाडगे यांची असून आचार्य पूजा गाडगे, आचार्य किशोर पौनीकर, देवेंद्र दायरे, श्री रमेश मिश्रा, रामदास फुलझेले, श्रेयस गाडगे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले। धन्यवाद। इथे पहिल्यांदा VNITने आणला आहे आणि अशीच प्रकल्प आमच्या सरांनी हा ऑलरेडी ठरवलं की अशीच विविध प्रकल्प आपण विविध ठिकाणी घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करू। खुशी की बात है कि आज एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर प्रेमलाल पटेल VNIT के निर्देशक। मेरा नाम प्रेमलाल पटेल है। आज भी मिले हम लोग। ये जो काम हुआ है और जो हम लोग आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी पार्क में जो हमने सेटअप स्थापित किया है, ये बहुत सुंदर टीम वर्क है। अगर हम टीम वर्क की बात करें तो हमको देखें कि एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज सिस्टम का पूरा लॉजिक हमारे आचार्य भूपेश जी के पास है और उसको मॉडर्न रूप देने का काम हमारे VNIT ने किया है। तो VNIT का काम है उसका मॉडर्न रूप देना और उसका लॉजिक, पूरा लॉजिक, एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का लॉजिक जो है हमारे आचार्य भूपेश जी ने दिया है। तो हमने नॉलेज का जो लॉजिक है वो ले करके और हमारे जो टीम है उसका कंप्यूटेशन पूरा जो है पंचांग, जैसे पंचांग से हम अभी तिथि है, नक्षत्र है और उसको हम पंचांग से निकालते हैं, उसको भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल है। लेकिन हर एक व्यक्ति को, चलते हुए व्यक्ति को, पंडित को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो चलते हुए उसको कहीं दिख जाए कि देखो डिस्प्ले हो रहा है कि इसकी तिथि क्या है, इसका नक्षत्र क्या है, तो बहुत इजी हो जाएगा मानव के लिए। तो जैसे हम एस्ट्रोनॉमी पार्क में गए थे और वहाँ पर हमारा एक सुंदर डिस्प्ले होगा कि आप जब देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा नक्षत्र भी चल रहा है, कौन सा तिथि चल रहा है, तो जो हम लोग जाते हैं घूमने के लिए जाएंगे वो देखेंगे कि उनको ये कॉन्सेप्ट जगभरामध्ये, युरोप, अमेरिका सर्वीकडे वापरला जातो, पण हा भारतीयांची देण आहे। इव्हन तुम्हालाही कित्येक लोकांना माहित असेल, सांगता येत नाही। याचं विज्ञान मंदगती ग्रहापासून ते शीघ्रगती ग्रहांचा त्या काळात हजारो वर्षापूर्वी जो क्रम मांडला, तर त्या या अशा ॲस्ट्रॉनॉमरला खरोखर तर सॅल्यूटच आहे। पण कुठेही नोंद नसल्यामुळे आम्ही या प्रोफेसर्स, या टेक्निकल लोकांना आम्ही सांगितलं की इतकं खरोखर सायंटिफिक आहे, तुम्ही यावरती काहीतरी करा, आणि त्यांनी खरोखर खूप मेहनत करून हा प्रोजेक्ट आणला।
या पलीकडे आम्ही तिथे आता एक ऑटोमायझेशन मध्ये की आम्ही वार यंत्राचं सुद्धा करणारा या 2-3 गोष्टी प्रामुख्याने तिथे तुम्हाला पाहायला मिळतात। आणि आश्चर्य सांगतो तुम्हाला, जेव्हापासून हे लागलेलं आहे म्हणजे 5 ते 10 हजार लोक रविवारी दिवशी तिथे व्हिजिटर्स असतात। म्हणजे तिथे पर्यटक ऑफकोर्स पर्यटकच असतात, पण त्यांना कुतूहल की हे सूर्यगडी वर्क कसं करते, नक्षत्र वर्क कसं करते, तिथी वर्क कसं करते। जे वार तर सर्व लहान मुलापासून तर कुठल्याही व्यक्तीपर्यंत तो त्याची उपयुक्तता आहे रोजच्या रोज, पण ते माहिती नाही ते आलं कुठून। उत्तराचं जे मी काही हिंदीत बोललं तरी सर हिंदी बोलिए Yes, सर। yes. देखो हमारी जो अर्थ है वो इंक्लाइन है, वो 24 बड़ा मुझे लगता है। सबसे जो लोएस्ट यानी सबसे छोटा दिन होता है वो 21 दिसंबर का होता है। वो इसलिए होता है कि इंक्लाइन जो होता है 24 डिग्री का, उस वजह से वो कम होता है। और 21 जो जून है सबसे बड़ा दिन होता है, तकरीबन 13.5 या 13.25 घंटे का दिन नापा जाता है। और अभी जो आपने 21 जून का जो जिक्र किया दिन बड़ा होता है, तो सबसे लोएस्ट। और इसका हमारा पेटेंट है, जॉइंट पेटेंट है VNIT और एस्ट्रोनॉमी पार्क का। और इसके बारे में ऑलरेडी हमारे तरफ से भारत से 6-7 बड़ी एस्ट्रोनॉमी संस्था के रिक्वेस्ट आ चुके हैं कि ये हमारे यहाँ लगाया जाए। और अभी डायरेक्टर साहब बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इसको हम पूरे भारत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा और एक बड़ी कोशिश करने के पीछे हम दोनों लगे हैं कि इसका इंक्लूजन हमारे पढ़ाई के किताबों में भी होना चाहिए कि ये साइंस बेस है। खरं तर याची उपयोगिता काय आहे हे सर्व सांगणं महत्वाचं आहे। कारण जे टाइम मेजरमेंट असतं म्हणजे अलीकडे जर सर्वात प्रचलित टाइम मेजरमेंट आहे ते ग्रेगोरियन कॅलेंडरचं आहे। म्हणजे आम्ही ज्या तारखा वापरतो त्या येशू मसीहच्या मृत्यूपासून केलेले जे कॅल्क्युलेशन आहे त्याप्रमाणे वापरतो। त्यामध्ये मिनिट, तास, दिवस, महिना आणि वर्ष साधारणपणे हे कॅल्क्युलेशन असतात। पण हे सर्व कॅल्क्युलेशन बेसिकली एन्शियंट इंडियन ॲस्ट्रोनॉमरचेच होते, ते ॲज इट इज वापरल्या जातात। पण त्याची कुठेही अशी सायंटिफिकली नोंद ना भारतात किंवा बाहेर देशात तुम्हाला सापडेल। मी ॲस्ट्रोनॉमीचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला एक वाटायचं की एवढं सायंटिफिक कॉन्सेप्ट असताना लोकांपर्यंत ती चांगल्या पद्धतीने कशी जाईल याची उत्सुकता म्हणून आम्ही ते यंत्र बनवले। आधी ते मॅन्युअल होते, म्हणजे आम्ही दाखवायचो की बा अशी तिथी असते, असं नक्षत्र असते, असा महिना होतो, असं वार बनतो। पण जेव्हा मोहन भागवती जसं पेशवे सरांनी सांगितलं की टीम ज्यावेळेस आली, मी यांना सांगितलं की हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता। कारण ही एक कम्प्युटिंग सिस्टम बनवलेली आहे तिथे आर्यभट्ट पार्कमध्ये, आणि त्याच्यात मोठे मोठे 2 असे डायल्स लावलेले आहेत। तर सन आणि मूनची पोझिशन आम्ही रीड करतो आहे, आणि ज्या कॅल्क्युलेशन्स आहे तिथी आणि नक्षत्रासाठी, त्या कॅल्क्युलेशन्ससाठी आम्ही एक प्रोग्राम बनवलेला आहे। आता हा प्रोग्राम काय करतो की आपल्याला एक्झॅक्टली तिथी आणि नक्षत्र कॅल्क्युलेट करून देतो। पण आता याला डिस्प्ले कसं करायचं, तर डिस्प्ले करण्यासाठी आम्ही कंट्रोल सिस्टम यूज केलेली आहे। तर त्या कंट्रोलर थ्रू आम्ही पल्सेस जनरेट करतो, आणि त्या पल्सेस आमची जी स्टेपर मोटर म्हणून एक छोटी मोटर आहे ती रन करताय। ती मोटर या प्रोजेक्टसाठी प्रिसाइज वाली मोटर आवश्यक होती, कारण 27 दिवसात एक रिव्होल्यूशन कम्प्लीट करायचं होतं। तर त्याच्यासाठी आम्ही एक स्पेसिफिक मोटर डिसाईड केली, ती स्टेपर मोटर आहे। त्याला जेव्हा पल्सेस दिले जातात तेव्हाच ती फिरते आणि त्याप्रमाणे तो पॉइंटर घुमतो। तर जेव्हाही आपली तिथी चेंज होते तेव्हा त्याला पल्सेस मिळतात मायक्रो कंट्रोलरकडून, आणि मायक्रो कंट्रोलरचे पल्सेसने ती मोटर फिरते आणि मग त्याप्रमाणे आपला पॉइंटर फिरतो। आणि म्हणजे